Hi everyone, this side Ayushi Singh. Today I will be discussing on the topic impact of demonetization और हम बात करेंगे advantages and disadvantages of demonetization. After demonetization हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या इफेक्ट हुआ या फिर कह सकते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या इम्पैक्ट हुआ आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट रेट सी if I talk about bank deposits after demonetization bank deposit got increased कैसे the big amount of the money that was kept in the houses of the people that entered into the economy that was submitted into the banks by the people so that अब उस मनी को वो कन्वर्ट करें और न्यू करेंसी को घर लेकर जाएं क्योंकि वो मनी तो एक तरीके से वैल्यूलेस हो जाना था इफ दे वुडंट हैव कन्वर्टेड दैट मनी तो क्या हुआ more and more people entered into the bank more and more people submitted the money into the bank more and more money got deposited into the bank hence bank deposit got increased so in this way bank deposit after demonetization increase हो गए if I talk about the financial saving जो लोगों ने बिफोर डिमोनेटाइजेशन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ द मनी अपने घरों में रखा हुआ था लॉकर्स में रखा हुआ था सेव किया हुआ था अब वो मनी वैल्यूलेस हो गया था इनवैलिड हो गया था ड्यू टू विच एवरी पर्सन वाज एंटरिंग इनटू द बैंक एंड सबमिटिंग द मनी इनटू द बैंक और कन्वर्ट कराकर न्यू करेंसी लेकर जा रहे थे तो जो फाइनेंशियल सेविंग उन्होंने वहां रखी हुई थी घर पर वो अब बैंक्स में आ रही थी तो मोर एंड मोर फाइनेंशियल सेविंग एंटर्ड इनटू द बैंक सबमिटेड इनटू द बैंक मींस व्हाट फाइनेंशियल सेविंग्स को इंक्रीमेंट मिला फाइनेंशियल सेविंग हमारी इंक्रीज हो गई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इफ आई टॉक अबाउट कैश ट्रांजैक्शन में क्या हुआ ड्रॉप आया डिक्लाइन आया कैसे जब big amount of the money got submitted by the bank तो एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया था that this much amount of the money will be converted by one person at a time तो जो लोग अमाउंट ऑफ द मनी सबमिट करके बैंक में ला रहे थे और न्यू करेंसी लेकर जा रहे थे तो कैश वाज अवेलेबल एट अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी हमारी इकोनॉमी के अंदर कैश वाज अवेलेबल एट अ वेरी लो क्वांटिटी तो क्या हुआ लोग कैशलेस हो रहे थे ड्यू टू विच पीपल वर नॉट एबल टू परचेज थिंग्स तो सब जितनी भी चीजें हो रही थी रिगार्डिंग द मनी दैट वाज डन बाय द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स या तो हम यूपीआई यूज कर रहे थे या पेटीएम्स यूज कर रहे थे गूगल पे क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी में कैश वाज अवेलेबल एट अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी ड्यू टू विच people used digitalized method in order to perform their activities whether that is the purchasing of things whether that is doing anything related to the money तो कैश जो है कैश ट्रांजैक्शन क्या हुआ ड्रॉप हो गया बिकॉज मनी कैश वाज नॉट अवेलेबल इन द इकोनॉमी इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर वेल्थ में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ हम कह सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं हुआ या फिर हम कह सकते हैं देयर वाज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट देयर वाज एन इनडायरेक्ट impact on the public sector wealth if I talk about private wealth got decreased कैसे lots and lots of amount of the money was available in the houses of the people before demonetization now that money is invalid until and unless you submit that money into the bank and convert that money with the new money अब न्यू करेंसी जब तक नहीं लेकर आओगे तो आपके लिए वो मनी वैल्यूलेस है अब इतना अमाउंट ऑफ द मनी आपने सेव किया हुआ था दैट वाज योर प्राइवेट वेल्थ नाउ यू आर गिविंग इट
टू द बैंक, तो अब वो गवर्नमेंट की नजरों में आ गया. नाउ यू विल हैव टू पे द टैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी विच वाज सबमिटिंग इनटू द बैंक. अब उसका तुमने टैक्स भी पे किया, उसकी तुमने पेनल्टी भी दी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द मनी की भाई आया कहां से इतना अमाउंट ऑफ द मनी आपके पास, और आपने कभी इस अमाउंट ऑफ द मनी का टैक्स भी नहीं पे किया. यू विल बी चार्ज्ड विद द पेनल्टी रिगार्डिंग दिस मनी. तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उस अमाउंट ऑफ द मनी पर अपना शेयर ले लिया, टैक्स भी ले लिया, पेनल्टी भी ले ली, तो प्राइवेट वेल्थ में डिक्रीमेंट हो गया इन दिस वे. ओके. Demonetization caused a large drop in the cash transaction as more people deposited their old 500 rupees 1000 note. Bank deposits increased. There was also a rise in the amount of money saved, public sector wealth. It's interesting to note that demonetization has no direct effect on the wealth of the public sector, but because the wealth of those with criminal black money was transferred to the public sector, it had an indirect impact on it. Private wealth. During the demonetization process, personal wealth dropped. The amount of the wealth decreased as a result of some high denomination demonetized notes not being returned. Okay? डिजिटलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट हुआ. See, if I talk about digitalization got increased. कैसे? जब हमारी इंडियन इकोनॉमी में आफ्टर डीमोनेटाइजेशन हमारी इंडियन इकोनॉमी में कैश वाज अवेलेबल एट अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, तो लोगों को कैश के थ्रू परचेज करना या कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो न्यू करेंसी आपको मिल रही थी दैट वाज गिवन टू द पीपल एट अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी या फिर लिमिटेड वे में प्रिंट होकर आ रही थी, ड्यू टू विच इन द इकोनॉमी कैश वाज नॉट अवेलेबल एट दैट मच ऑफ क्वांटिटी या फिर दैट मच ऑफ अमाउंट कि हर कोई कैश से परचेज कर सके. तो अब जब कैश इज वेरी लो इन द इकोनॉमी, तो लोगों ने डिजिटल मेथड से अपनी परचेजिंग, अपने मनी रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स करने शुरू किए बाय यूजिंग द पेटीएम, बाय यूजिंग यूपीआई, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, पेटीएम कार्ड्स. तो इनके थ्रू लोगों ने अपनी सब चीजों को facilitate किया. So digitalization got increased in this way. Okay. Since the Indian government decided to demonetize 500 note and the 1000 bank notes in November 2016, the effect of demonetization on digitalization has been a topic of attention. Let's examine how demonetization affected the uptake of the digital payments. A push for digital payments, demonetization promoted the use of digital technologies and decreased reliance on cash. Cash में decrement आ गया. Aadhaar enabled payment system, AEPS, prepaid payment instruments, PPIS, and Unified Payments Interface UPI are examples of the phenomenal growth in new age payment instruments. Okay. Tax collection got increased. टैक्स कलेक्शन कैसे इंक्रीज हुआ आफ्टर डिमोनेटाइजेशन? क्या हुआ, जब बिग अमाउंट ऑफ द मनी विच वाज केप्ट इन द हाउसेस ऑफ द पीपल दैट एंटर्ड इनटू द इकोनॉमी, दैट वाज सबमिटेड इनटू द बैंक, तो वो अमाउंट ऑफ द जो मनी था, जो लोगों ने छिपा कर रखा हुआ था, अब वो गवर्नमेंट की नजरों में आ गया. नाउ यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी एंड यू विल हैव टू पे द पेनल्टी फॉर हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ द मनी. तो क्या हुआ, द मोर एंड मोर पीपल एंटर्ड इनटू द बैंक्स, द मोर एंड मोर money entered into the bank, government took the share from that particular money, गवर्नमेंट ने टैक्स
भी लिया, गवर्नमेंट ने पेनल्टी भी चार्ज की, ड्यू टू विच मोर एंड मोर डिपॉजिट टुक प्लेस, तो मोर एंड मोर टैक्स कलेक्शन टुक प्लेस, तो टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ, टैक्स एविएशन रिड्यूस हुआ। टैक्स एविएशन इज व्हाट, टैक्स की जो चोरी थी वो बहुत कम हो गई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। ओके, Demonetization was mainly designed to transform India's tax avoidance culture into a acceptable one. This required regulating illegal money and establishing the economy. Shareholders' identification vanished when money was placed in the bank during the demonetization process. When cash deposits were identified, questions regarding whether the amount matched the depositor's income arose. The payment of the taxes in advance is a measure of economic activity. Following demonetization, the goods and the services tax went into effect on July 1, 2017. In conclusion, formalization and revenue collection and tax compliance all benefited from demonetization. The goal of the operation was to improve financial transactions, transparency, and transform India's economy. Okay? Now we'll be talking about real estate. रियल एस्टेट में क्या इम्पैक्ट हुआ आफ्टर डिमोनेटाइजेशन? रियल एस्टेट गॉट डिक्लाइन, रियल एस्टेट के प्राइस रिड्यूस हो गए, डिक्लाइन कर गए। कैसे? बिफोर डिमोनेटाइजेशन पीपल यूज टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ कैश इन देयर हाउसेस, ड्यू टू विच वो इंटरेस्ट लेते थे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज, लैंड्स, बिल्डिंग्स को परचेस करने में, क्योंकि वो जो कैश उनके पास अवेलेबल होता था वो चाहते थे उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, लैंड खरीद लिया जाए, हाउस खरीद लिया जाए। बट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन people are having less amount of the cash, people are not having that much amount of the cash कि वो अपना आराम से जाकर लैंड को परचेस कर पाए। तो क्या हुआ, जब डिमांड लो है, लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहे रियल एस्टेट को, वो प्रॉपर्टीज को, लैंड्स को परचेस करने में, सप्लाई ज्यादा है, तो रियल एस्टेट प्राइस गॉट डाउन। बिफोर डिमोनेटाइजेशन डिमांड बहुत हाई थी, everyone was capable of purchasing the property, क्योंकि सबके पास अच्छा अमाउंट ऑफ द मनी कैश रखा हुआ होता था, बाय इलीगल एक्टिविटीज, बाय ब्राइब और गुड एक्टिविटीज ऑल्सो। कोई दूसरा बिजनेस चल रहा होता था, वो उस बिजनेस को छिपा कर रखते थे जिससे कि टैक्स ना पे करना पड़े। उस अमाउंट ऑफ द मनी से दे यूज टू परचेज दी लैंड, बिल्डिंग और वी कैन से द लग्जरी हाउसेज। तो क्या होता था, वो बहुत इजी होता था उस कैश के थ्रू परचेज करना। नाउ एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, एवरीथिंग, इफ यू आर परचेजिंग एनी ऑफ द थिंग that is a kind of digitalized also, तो everything is on record, everything is on paper। तो अब रियल एस्टेट पर लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ, ड्यू टू विच रियल एस्टेट प्राइस गॉट डाउन। ओके, property prices, especially those of the luxury homes, are expected to decline over the next 3 to 6 months, which will have a substantial influences on home sales. As a result, builders are postponing the opening of high-end developments. Brokers claims that even secondary property markets have been a 50% decline in sales. Although there may be a short-term negative impact, builders believe that things will stabilize throughout the course of the financial year. Some believe that lower interest rate in the upcoming months may increase sales of the homes. Okay, now we'll be talking about advantages and disadvantages of demonetization. See, अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं अबाउट डिमोनेटाइजेशन, द पॉजिटिव थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट डिमोनेटाइजेशन आर द एडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ओके, जितना भी मैं पॉजिटिव डिमोनेटाइजेशन के बारे में बोल रही हूँ दैट इज रिलेटेड टू द एडवांटेज, और नेगेटिव शायद अभी ना के बराबर बोला है, तो दैट इज द डिसएडवांटेज। सो advantages says what, जितनी भी illegal activities हैं like smuggling, black money and financing of the terrorism, that got reduced. Support in the removal of fake currency,
फ्रॉम सर्कुलेशन। क्या हुआ, जो फेक करेंसी थी जो हमारे इकोनॉमी में एंटर कर चुकी थी, कभी 500 के नोट हमें फेक मिल रहे थे, कभी 1000 के नोट हमें फेक मिल जाते थे, फिर हम बैंक में डिपॉजिट करने जाते थे, तो वो भी अब रिमूव हो गया, ना के बराबर, बिल्कुल रिमूव ही हो गया है वो। Promote digital payment methods in order to achieve the goal of cashless society। अब क्या हुआ, after demonetization, when cash was not available, lots and lots of cash was not available in the economy, या फिर कह सकते हैं limited amount of the cash was available in the economy, तो डिजिटल पेमेंट मेथड्स जो थे उनका यूज ज्यादा शुरू हो गया। तो एडवांटेज क्या हुआ कि डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोशन मिल गया। हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, जितने भी एक्सपेंसेस उनको रिड्यूस किया गया, जो भी खर्चा हो रहा था उसको रिड्यूस किया गया। तो क्या है, लॉन्ग टर्म फेवरेबल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमीज जीडीपी। अब फेवरेबल पॉजिटिव इफेक्ट आया ऑन द इकोनॉमीज जीडीपी पर। इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस कॉज्ड inconvenience for the general people due to financial difficulties। कैसे inconvenience कैसे हुआ, जो लोग लाइन में लग कर अपने पैसे को, अपने मनी को कन्वर्ट करा रहे थे और न्यू मनी लेकर जा रहे थे, तो लोगों को हर दिन ऐसे लगना पड़ रहा था। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ inconvenience which took place after demonetization, made it uneasy for foreign investors to make investment इन इंडियन इकोनॉमी। अब क्या हुआ, जब हमारी इंडिया डिमोनेटाइजेशन में उलझी पड़ी थी, तो जो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, उनके लिए थोड़ा अनईजी हो गया। डिस्कम्फर्ट arised due to demonetization, generate additional expenses for banks as a result of the Paytm's recalculation। क्या हुआ, जब वो 500 का नोट, 1000 का नोट इनवैलिड हो गया, तो अब न्यू 500 का नोट, न्यू 2000 का नोट जो बनकर आया, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस नोट। तो पेटीएम्स तो उस वो एटीएम जो कार्ड के थ्रू हम पैसे निकाल रहे थे, वो पैसे तो प्रीवियस वाले उसके अकॉर्डिंग एटीएम्स चल रहे थे। नाउ दैट एटीएम्स वर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द न्यू नोट, न्यू करेंसी। ओके, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। जनरेटेड अ सेंस ऑफ ट्रेड इन द माइंड्स ऑफ द ट्रैवलर्स व्हिच हैज एन इम्पैक्ट ऑन ट्रैवल। क्या हुआ, ट्रैवल एजेंसीज को भी नुकसान हुआ, वो भी एक तरीके का डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो ट्रैवलर्स थे, ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने ट्रैवल करना थोड़ा रिड्यूस कर दिया, क्योंकि क्या हुआ, लोगों को एक तरीके का डिस्कम्फर्ट हो रहा था इन ऑर्डर टू गो टू अ न्यू सिटी, और क्या पता वहां जाकर हमें अपनी करेंसी हम दें और वो करेंसी हमारी वैलिड हो या ना हो। तो इन दिस वे ट्रैवल एजेंसीज में भी एक तरीके का डिसएडवांटेज आया। सो आई एम डन विद दिस टॉपिक। See, I will be talking about business environment. I will be talking about business environment in one video। अभी तक जितनी भी मैंने business environment के topics के बारे में बात की है, वो different videos में बात किया है। एक topic different video में, दूसरा topic different video में। Now I will be talking about business environment in one video। तो if you liked this video, thank you. You can subscribe it. Okay.